Starting with the topic parallel processing. So parallel processing is a method in computing of running two or more processor to handle separate part of an overall task. पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर वर्क करते हैं कि अगर हम एक सेपरेट पार्ट्स में अगर एक टास्क है, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का एक ऑपरेशन है जिसमें हम अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो वो एक से ज़्यादा प्रोसेसर में डिस्ट्रीब्यूट होके हमारे टास्क को जल्दी अचीव कर लेता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम मल्टीपल प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो इस अमाउंट जो हमारी टाइम की है वो रिड्यूस हो जाती है कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। एंड व्हेन एनी सिस्टम हैज़ वन और मोर देन वन सीपीयू कैन परफॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग as well as a multi-core processor which are commonly found in computer today's. For example, हम parallel processing की बात कर रहे हैं जब हमारी fast processing speed जैसे dual core हम processor use कर रहे हैं या quad core use कर रहे हैं. So this is a example of a parallel processing. पैरेलल प्रोसेसिंग में हम क्या है कि इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग हम एक एक इंस्ट्रक्शन को सिक्वेंशली जब यूज़ करते हैं वी यूज़ अ डिफरेंट टेक्निक, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। और पैरेलल प्रोसेसिंग इनेबल्स अ सिस्टम टू परफॉर्म कॉन्करेंट डाटा प्रोसेसिंग टू अचीव फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम। ऑब्वियसली जब हम पैरेलली प्रोसेस करेंगे कोई भी इंस्ट्रक्शन को तो उसका फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल एन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द ALU, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन बी रीड फ्रॉम द मेमोरी। जब हमारी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही है ALU में तो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली रीड हो जाएगी मेमोरी से एडवांस में। सो एज बीइंग द रिजल्ट ऑफ दिस हमारी स्पीड अप प्रोसेसर की स्पीड अप ज़्यादा हो जाएगी एंड द सिस्टम में हैव टू और मोर ALU एंड बी एबल टू एग्जीक्यूट टू और इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम। जिस सिस्टम में एक से ज़्यादा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है उसमें एग्जीक्यूट करती हैं इंस्ट्रक्शन ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा एट सेम टाइम में। सिस्टम में हैव टू और मोर प्रोसेसर ऑपरेटिंग कॉन्करेंटली, और जिस सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर है वो भी इंक्लूड होता है पैरेलल प्रोसेसिंग में। एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ पैरेलल प्रोसेसर। इसमें हम पैरेलल प्रोसेसर की डायग्राम में हम क्या बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोसेसर रजिस्टर है और उस प्रोसेसर रजिस्टर में के इनपुट प्रोवाइड हो रही है टू द नेक्स्ट लेवल। अब इसमें क्या है कि हम पैरेलल प्रोसेसर में एट अ लोएस्ट लेवल हम क्या करते हैं, वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरेलल एंड अ सीरियल ऑपरेशन बाय द टाइप ऑफ रजिस्टर यूज्ड, एंड वी बेसिकली यूज्ड इन पैरेलल प्रोसेसर शिफ्ट रजिस्टर। वी आर बेसिकली यूज्ड इन दिस पैरेलल प्रोसेसर। शिफ्ट रजिस्टर में हम क्या बताते थे कि इट ऑपरेट्स इन सीरियल फैशन one bit at a time, while register with the parallel load operate with all the bits of the words simultaneously. अब इस डायग्राम में क्या है, एक प्रोसेसर रजिस्टर है which provide the input to the adder, subtractor, integer, ALU, logic unit, shift unit, increment, and this all this thing are called the functional units. इन functional units को हम arithmetic logical units भी कहते हैं and it contain the logic unit, shift unit, इसमें increment भी हो रहा है, इसमें डिक्रीमेंट भी हो रहा है, और इसमें एडर एंड सब्ट्रैक्टर के लिए अलग से एक फंक्शन यूनिट क्रिएट किया गया, फ्लोटिंग पॉइंट सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड के लिए अलग से है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे एक टास्क में एक ओवरऑल टास्क में हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिंग भी और डिवाइड भी कर रहे हैं, तो हमारे इस प्रोसेसर में पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगा कि हमारा एक प्रोसेसर है, वो टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अमंग द डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स में। तो क्या हो रहा है कि हर एक प्रोसेसर अपने अपने अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्शन का अलग से परफॉर्म करेगा टास्क, एडिंग का अलग से करेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड का अलग से। सो इसमें क्या होता है कि कॉन्करेंट जब साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग हमारी हो रही है तो उससे क्या होता है, बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और फास्टर एग्जीक्यूशन स्पीड होती है जब साइमल्टेनियसली हमारा प्रोसेसर वर्क करता है। और इसमें क्या है कि प्रोसेसर रजिस्टर जो है इनपुट प्रोवाइड कर रहा है टू दिस ALU, और वी कैन ऑल्सो सेट दैट इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट, एंड जब भी हमारा कोई भी रिजल्ट परफॉर्म होगा इट गिव बैक टू आउटपुट टू द प्रोसेसर रजिस्टर, एंड प्रोसेसर रजिस्टर देन विल इंडिकेट दिस टू द मेमोरी।
So this parallel processor is used to speed up speed up the overall performance of a system. एंड हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा इसमें क्या होता है कि एक कंट्रोल यूनिट है फॉर एग्जांपल, और वो कंट्रोल यूनिट हमारा बेसिकली सर्व कर रहा है एट द टाइम अरिथमेटिक लॉजिक एंड शिफ्ट को. तो इसमें क्या कि अरिथमेटिक लॉजिक एंड शिफ्ट ऑपरेशन जो हम एकदम से परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंट्रोल यूनिट इनको कंट्रोल कर रहा है, और ये अलग अलग हैं अरिथमेटिक लॉजिक एंड शिफ्ट. एंड दीज द अरिथमेटिक लॉजिक एंड शिफ्ट ऑपरेशन कैन बी सेपरेटेड इनटू three writes and the operands, and these next each unit is कंट्रोल अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट हमारा क्या करता है, इन सारे प्रोसेसर्स को कंट्रोल करता है अपनी सुपरविजन में, सो दैट द एग्जीक्यूशन स्पीड हमारी फास्टर हो जाए. इसके एडवांटेजेस तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे कि हमारा इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि जब भी हम कॉन्करेंटली कोई भी डाटा को फास्ट एग्जीक्यूशन होती है उसमें क्या स्पीड फास्ट होती है, हमारी बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं. लेकिन उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आगे हम सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंपेयर विद द सीरियल प्रोसेसिंग वर्सेस अ पैरेलल प्रोसेसिंग. एंड इन अ सीरियल प्रोसेसिंग इट इज क्लियरली मोस्ट क्लियरली बाय इट्स नेम. सीरियल प्रोसेसिंग में क्या है कि वन टास्क जब एक टास्क कंप्लीट होगा एट अ टाइम, देन द अनदर टास्क विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर इन अ सीक्वेंस मैनर. बट वेयर एज अ पैरेलल प्रोसेसर इसमें क्या आता है, मोर देन वन टास्क आर कॉन्करेंटली प्रोसेस कंप्लीटेड एट अ डिफरेंट प्रोसेसर में, कॉन्करेंटली वो एग्जीक्यूट करेंगे मल्टीपल टास्क. Serial processor में क्या है, one single processor is used, whereas in a parallel processing there are multiple processors are used. Obviously when one processor is used, it definitely to decrease the performance of the system, and parallel processor में when two or more processor are used, it automatically increase the performance level and the workload of the processor is also, जो वर्कलोड है हमारा प्रोसेसर का वो हमारा हायर हो जाता है सीरियल प्रोसेसिंग में, क्योंकि एक ही प्रोसेसर पे हमारा सारा वर्क डिपेंड करता है. वेयर इन अ पैरेलल प्रोसेसिंग वर्कलोड हमारा प्रोसेसर पे कम होता है, बिकॉज द वर्कलोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट प्रोसेसर. अगर एक यूनिट में हमारे 4 से 5 टास्क हैं तो वो डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग सेपरेट यूनिट्स में. सो उससे क्या होता है कि हमारे हर एक यूनिट अलग से प्रोसेसर को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होता है कि हमारी स्पीड और फास्ट हो जाती है. डाटा ट्रांसफर जो होता है वो बिट बाय बिट होता है इन अ सीरियल प्रोसेसिंग, वेयर एज इन पैरेलल प्रोसेसिंग डाटा ट्रांसफर आर इन अ बाइट फॉर्म. फॉर एग्जांपल 8 बाइट इन at one time. In a serial processing, it require more time to complete the task because one processor doing all the work, so it automatically require more time to complete the all the achievements or all the task which the processor is being executed. Whereas in a parallel processing, it requires a less time to complete the task. And the cost is also very low in the serial processing, whereas in a parallel processing इसमें क्या है कि हमारी जो कॉस्ट है वो हायर होगी, बिकॉज हमारे एक से ज़्यादा जैसे हमने पिछले में भी मेंशन किया है कि हमारे जब 2 और मोर ALU हम परफॉर्म यूज़ करेंगे, 2 और मोर प्रोसेसर्स हम यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका खर्चा भी बढ़ेगा, कॉस्ट उसकी इंक्रीज होगी, और ये चीज़ें थोड़ी सी डिसएडवांटेज में आती हैं पैरेलल प्रोसेसिंग की. और इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पैरेलल प्रोसेसिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.